Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is questions of monohybrid cross. How to solve the questions of monohybrid cross which may come in NEET exam. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, एग्ज़ाम में जो आएंगे उनको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ कि डायरेक्टली आप कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड बताऊँगा, बेसिक भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। माय नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो वॉच द इंडिया टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक इज क्वेश्चंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है गार्डन पी। गार्डन पी वैसे स्टडी मटेरियल था जो गवर्नमेंट ने स्टडी किया था, तो उसका एग्जांपल लिया गया है। फ्लावर्स, आपने कलर ऑफ फ्लावर कैरेक्टर देखा था जिसमें से डोमिनेंट ट्रेट क्या आती है, रिसेसिव ट्रेट क्या है, वो आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो अगर इसमें जैसा दिया गया वैसा हमें जो मान लेना है, अगर इसमें थोड़ा डिफरेंट भी कुछ दिया गया है तो वो भी हम मान लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे हमें पता है वॉलेट कलर डोमिनेंट था और वाइट कलर रिसेसिव था वहाँ पे कलर ऑफ फ्लावर में। तो यहाँ पे बताओ फिर नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स में भी वॉलेट और वाइट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉलोइंग क्रॉस वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी वॉयलेट, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखो तो यहाँ पे जैसे हमने हाइट ऑफ प्लांट पढ़ा था बेटा, यहाँ पे फ्लावर कलर मान लो उसको, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम मान लो। हमने एक एग्जाम्पल लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो फ्लावर कलर का भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बन सकता है जैसे कि हाइट ऑफ प्लांट का बना था। तो यहाँ पे जहाँ पे हाइट लिखी थी वहाँ कलर लिख दो, जहाँ पे आपने डोमिनेंट ट्रेट लिखा था हाइट का वहाँ पे वॉलेट लिख दो, और जहाँ पे आपने क्या लिखा था रिसेसिव वाला ट्रेट लिखा था तो डॉर्क की जगह पे वाइट लिख दो। बाकी सब चीज़ें सेम होने वाली है। देखो क्रॉस किसके बीच में करना है, इस जीनोटाइप का इस जीनोटाइप के साथ में और इस जीनोटाइप का इसके साथ में, वन बाय वन समझते हैं। पहले हम क्रॉस वन को देखते हैं। क्रॉस वन क्या है, हेटेरोजाइगस का क्रॉस हेटेरोजाइगस से। अब थोड़ा सा याद करो बेटा, हेटेरोजाइगस का क्रॉस हेटेरोजाइगस से कब हुआ था, पहले पेरेंट्स तो प्योर थे, दूसरे ही पेरेंट कैसे थे, हेटेरोजाइगस। तो F1 का क्रॉस F1 से हुआ, इसको हमने सेल्फिंग बोला था। तो ये क्रॉस डायरेक्टली हमें यहाँ से शुरू करना, जहाँ है F1 का क्रॉस F1 से हुआ है, हेटेरोजाइगस के साथ हुआ है, ये वाले पेरेंट बन गए हैं अब इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, गैमीट बनाना है, तो n नंबर देखना है। n नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस है, एक जीन है लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो n1, ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो n1। तो ये दो टाइप के गैमीट बना सकता है बेटा, एक डोमिनेंट वाला गैमीट होगा, एक रिसेसिव वाला। इससे दो टाइप के, एक डोमिनेंट वाली और एक रिसेसिव वाली कॉपी जाएगी। अब इनका क्रॉस अगर गैमीट का आपस में करवाएंगे तो ये पेरेंट है, तो ये इनके लिए F1 जनरेशन हो जाएगी ये। अगर हम प्योर पेरेंट से शुरू करते तो ये F1 होती है और ये F2 होता, तो हमें तो इस क्रॉस के अकॉर्डिंग देखना है। अब इसका फ्यूजन गैमेट का इस वाले के साथ होगा, मेल गैमेट फीमेल के साथ में, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएगा। इसका फ्यूजन डोमिनेंट के रिसेसिव के साथ होगा तो ये हेटेरोजाइगस बनाएगा। इस रिसेसिव का डोमिनेंट के साथ होगा तो बेटा डोमिनेंट के साथ रिसेसिव गया तो हेटेरोजाइगस बनेगा, और रिसेसिव के साथ रिसेसिव गया तो कैसा बनेगा बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा। तो ये F1 जनरेशन होगी एक तरीके से। अब इसमें से ये सारे होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस कैसे बनेंगे बेटा, फिनोटाइप के बेसिस पे ये डोमिनेंट वाला बनाएंगे, वॉलेट बनाएंगे। और इसमें क्या होगा बेटा, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है तो ये जो है वाइट बन जाएगा, रिसेसिव फिनोटाइप बनाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन पूछा है तो यहाँ पे बता दो कि वॉलेट वाले डोमिनेंट वाले कितने बनेंगे, 3/4 बनेंगे, 4 में से 3 बन रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे टोटल 4 बने हैं, 4 में से 3 जाइगोट ऐसे बने हैं जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप वाले हैं, एक कैसा बेटा रिसेसिव वाला है। तो डायरेक्टली अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, आपको पता है जब भी हेटेरोजाइगस का क्रॉस हेटेरोजाइगस से होगा और एक जीन हो जो करेक्टर कंट्रोल कर रही है, सिंगल करेक्टर की बात हो रही है, तो उस केस में आपको पता है कि बेटा उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो 3/4 बनता है, रिसेसिव फिनोटाइप कैसा बनता है बेटा 1/4। कैसा बनता है 1/4। ये आपको डायरेक्टली याद है, रिजल्ट आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपके रिजल्ट डायरेक्टली मोनोहाइब्रिड के ही याद हो जाए। फिर देखो नेक्स्ट क्रॉस, देखो नेक्स्ट क्रॉस कैसा है, हेटेरोजाइगस का होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ हुआ है। ये वो एक टाइप का क्रॉस है जिसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो उस टाइप का क्रॉस है ये। अभी हम बैक क्रॉस की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, इसको हमने मेल मान लिया है, इसको फीमेल फ्लावर लिया हमने, किसी से ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा।
ये देखो अगर हेटेरोजाइगस है तो इसका n नंबर 1 है, n नंबर 1 है तो 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की पावर 1 है तो 2 टाइप गैमेट बनाएगा, इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। इसका बेटा यहाँ पे देखो होमोजाइगस है तो n नंबर 0 है, तो यहाँ पे कोई भी हेटेरोजाइगस से हाइब्रिड नहीं है। n नंबर 0 होगा तो ये 2 की पावर n पे अगर 2 की पावर 0 लगाएंगे तो बेटा 1 टाइप की गैमेट बनाएगा। इसका मतलब 2 बनेंगे लेकिन दोनों एक जैसे बनेंगे, दोनों में डोमिनेंट एलील होगी। अब देखो इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा क्या होगा कि डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस बनेगा। फिर इसके साथ में डोमिनेंट का रिसेसिव डोमिनेंट के साथ हुआ तो बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट बनेगा। इस रिसेसिव का डोमिनेंट के साथ हुआ तो कैसे बनेगा बेटा, ये हेटेरोजाइगस बनेगा। और इस रिसेसिव का डोमिनेंट के साथ हेटेरोजाइगस बनेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे कैसे बने बेटा, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले। तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप वाले आएंगे। यहाँ पे कोई भी रिसेसिव फिनोटाइप या वाइट फ्लावर कोई भी नहीं बना। तो बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्रॉस के अंदर सारे कैसे बनेंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले 100% होंगे। जबकि यहाँ पे 75% हमारे डोमिनेंट था और 25% रिसेसिव वाले बन गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह से हम सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्रॉस को मैं समझाऊंगा आपको बैक क्रॉस कैसे होता है। इसमें रिजल्ट सारे के सारे डोमिनेंट वाले ही बनते हैं। अगर हेटेरोजाइगस का क्रॉस किससे हो, कभी भी किससे हो होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो सारे कैसे आएंगे डोमिनेंट वाले। तो उस करेक्टर का बस डोमिनेंट फॉर्म देख लो। डोमिनेंट फॉर्म कौन सा है, फ्लावर कलर का वॉलेट। सारे वॉलेट बनेंगे फिनोटाइप में बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जीनोटाइप 2 टाइप के बने हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो गार्डन बी की बात हो रही है। 21 ड्वार्फ प्लांट है, 62 टॉल प्लांट हैं। F2 जनरेशन में इनको मिले हैं, ऑब्टेन इन F2 जनरेशन व्हाट वुड बी द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट। ये पूछा आपसे, ऑप्शन दे रखे हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं जिसमें पहला जीनोटाइप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। बेटा ऐसे क्वेश्चन बच्चों से जल्दी नहीं होते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करें ऐसे क्वेश्चंस का। देखो मैं आपको समझाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। मैं आपको बहुत ही बेसिक मेथड से आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से देखो। यहाँ पे टॉल क्या होता है, डोमिनेंट फॉर्म है, आपको पता है ऑलरेडी। तो 62 कैसे हैं बेटा, टॉल दिए हैं आपको। और यहाँ पे 21 कैसे दिए बेटा, रिसेसिव या ड्वार्फ दिए हैं। अगर आप इनका रेशो निकालो तो क्या आएगा बेटा, 21 × 3 जो है तो 3:1 के इक्विवेलेंट है। आपको पता है कि बेटा F2 जनरेशन में अगर 3:1 रेशो आ रहा है तो डेफिनेटली जो क्रॉस हुआ होगा वो कैसा होगा बेटा, वो क्रॉस बिल्कुल ऐसा हुआ होगा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा है, जिसमें प्योर पेरेंट रहे होंगे बेटा। ये वाले पेरेंट प्योर रहे होंगे, उसके बाद में गैमेट बनाए होंगे, फिर F1 ऐसी हेटेरोजाइगस आई होगी और डोमिनेंट होगी, और फिर F2 जनरेशन में तभी 3:1 रेशो आया था बेटा यहाँ पे इस फिनोटाइप का। तो फिनोटाइप का रेशो 3:1 कब आएगा, इसके पेरेंट पूछे जाएंगे बेटा। इसके पेरेंट के आंसर देखो, अगर सिर्फ पेरेंट पूछे जाएं तो ये 3:1 रेशो आने के पहले के पेरेंट कौन से हो सकते हैं, F1। इसके भी पेरेंट कौन हो सकते हैं बेटा, ये प्योर वाले। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे मैंने। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन एक ही वर्ड का डिफरेंस है, जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स। एंड इसमें एक वर्ड और आएगा बेटा, यहाँ पे इसमें एक वर्ड और आएगा। क्या वर्ड आएगा वो, जीनोटाइप्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ये वर्ड यहाँ पे देयर लग जाएगा, बस ये डिफरेंस है। यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है इन 2 क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में और ऑप्शंस में, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर पेरेंट्स पूछा ना, सिर्फ पेरेंट पूछा है तो बेटा हम प्योर पेरेंट्स को चूज़ करेंगे ओवर द F1 पेरेंट्स। तो हमें प्योर पेरेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे। तो प्योर पेरेंट्स का क्रॉस कैसा हुआ था बेटा, जिसमें से एक क्या था, एक यहाँ पे एक प्योर था और दूसरा क्या था बेटा, देखो यहाँ पे ये सेम लिख दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, ये वाला बना लो या पहला बना लो, जहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैंने अगर बना दिया तो ये वाला आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ इसको भी। तो यहाँ पे सेकंड में भी हमारा ऑप्शन जो है इस तरह का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्योर वाले पेरेंट्स इसका आंसर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड। यहाँ पे क्या बनेगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सेकंड बनेगा, क्योंकि पेरेंट्स पूछा है। फिर आएगा देयर पेरेंट्स, इसके लिए आंसर क्या करेंगे बेटा, देयर पेरेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है। 62 आपको जो है टॉल प्लांट दिए गए हैं, 21 ड्वार्फ प्लांट दिए गए हैं और 3:1 का रेशो आया है। तो इससे हमें ये देखो 62 का मतलब 21 × 3 का करेंगे तो 63 होगा। एक प्लांट नहीं ग्रो किया होगा या जो भी हुआ होगा उसके साथ में,
तो 3:1 ऑलमोस्ट बन गया। और 3:1 आपको पता है कि बेटा ये कब आता है 3:1, जब F2 जनरेशन के अंदर हम फिनोटाइप का रेशो लेते हैं 3:1 ही आता है। यही हमें देखने को मिला था। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉस जो हुआ है ये यहाँ पर प्योर पेरेंट से शुरू हुआ होगा, उसके बाद जो है F1 आएगी, F1 का सेल्फिंग हुआ होगा, फिर उसके बाद F2 बनी होगी। और देयर पेरेंट वर्ड आ गया बेटा। देयर पेरेंट मतलब जो F2 है उसके पेरेंट कौन से हैं, सबसे पास वाले मतलब F1 वाले। और F1 वाले पेरेंट कैसे थे बेटा, हेट्रोजाइगस का क्रॉस हेट्रोजाइगस के साथ हुआ था, तो ये वाले पेरेंट्स कैसे होंगे, इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ये वाला आंसर होना चाहिए था बेटा। और हो सकता है यहाँ पे जो है इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो वर्ड्स का बहुत यहाँ पे वर्ड्स प्ले होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप दोनों क्वेश्चन के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस डायरेक्टली माइंड में मेमोराइज करके रखो, डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना सीखो। मैंने आपको बस यही सिखाया कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मोनो हाइब्रिड का क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे 3:1 का रेशो दिख गया F2 का, तो डायरेक्टली पेरेंट का अगर जीनोटाइप बताना है तो हम यहाँ पे बता देंगे, या तो प्योर पेरेंट्स होंगे या फिर F1 वाले पेरेंट इसका आंसर बनेंगे। नेक्स्ट दे रखा है बेटा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 F2 जनरेशन ऑफ गार्डन पी में बताया है रेशो ऑफ 3:1 आया। आपको पता है ऑलरेडी, एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव, जिसमें डोमिनेंट 3 होते हैं और रिसेसिव 1 होता है। एन अपीयरेंस ऑफ ड्वार्फ प्लांट जो F1 में नहीं दिखे थे F2 में दिखे थे, और F2 में दिखे थे ये किसकी वजह से हुआ था बेटा, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सिंपली आपको पता है जब F1 बना था, तो मैं आपको फिर से क्रॉस पे ले जाता हूँ। तो F1 जब बना था बेटा, तो F1 में क्या हुआ, एक डोमिनेंट फिनोटाइप बना, और इसमें जीनोटाइप में से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट वाले ने एक्सप्रेस किया, रिसेसिव ने एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप बना दिया इसने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी रिसेसिव या ड्वार्फ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था F1 में, लेकिन वापस कब दिखाई दिया, F2 में दिखाई दिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये इससे अलग हो गया। ये अलग क्यों हुआ, क्योंकि सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें पोस्टुलेट वाला, तो उस वीडियो को देख लो आप पहले। तो यहाँ पे रिसेसिव वाला इसके साथ था, तो ये डोमिनेंट के साथ में होने से डोमिनेंट ही बनाना था, लेकिन रिसेसिव वाला जब होमोजाइगस कंडीशन में आया तो बेटा ये सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके कारण जो रेशो था वो 100% डोमिनेंट ना होकर रिसेसिव भी आया, 3:1 की फॉर्म में हो गया। ये रेशो आ गया बेटा डोमिनेंट रिसेसिव का F2 में। और साथ में क्या हुआ कि ड्वार्फ अपीयर हुआ। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से एक तो यहाँ पे जो रेशो था बेटा 3:1 क्यों बना, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि सारे यहाँ पे होमोजाइगस नहीं है ये डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस वाले भी डोमिनेंट बन गए थे। तो इसलिए किस वजह से हुआ, यहाँ पे डोमिनेंस की वजह से भी हुआ। तो डोमिनेंस भी यहाँ पे अप्लाई होता है 3:1, तो हेट्रोजाइगस वाले डोमिनेंट बन गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे अप्लाई हो सकता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आंसर है ही इसका। साथ में क्या होगा, डोमिनेंस भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस वाले ने डोमिनेंट बनाया। तो इसकी वजह से 3 डोमिनेंट बने और एक रिसेसिव बना, ड्वार्फ बना। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे दिया जाए बेटा, इन में से कोई भी हो सकता है, सिर्फ सेग्रीगेशन लिखा हो और बाकी डोमिनेंस ना लिखा हो, या फिर डोमिनेंस लिख दिया और सेग्रीगेशन ना लिखा हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर सिर्फ एक दिया है तो आंसर वही बनेगा बेटा, या दोनों दे दिए तो फिर आंसर क्या बनना चाहिए, बोथ, फिर दोनों ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर हमें दोनों में से बोथ नहीं दिया और दोनों साथ में दिए तो प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा, सेग्रीगेशन को प्रायोरिटी देंगे, और डोमिनेंस को उसके बाद में देंगे। तो बेटा यहाँ पे बोथ आंसर आना चाहिए। अगर दोनों साथ में दिए हैं तो बोथ शुड बी द आंसर। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी % ऑफ फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन रिजेंबल F1 जनरेशन फिनोटाइप। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या हो, सिंपली पूछा है कि कितने % फिनोटाइप हैं जो F2 के जो रिजेंबल करते हैं F1 को। आपको पता है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 में 2 टाइप के फिनोटाइप आए, एक डोमिनेंट जिसको टॉल लिया गया था और एक रिसेसिव जिसको ड्वार्फ लिया गया था। तो बेटा यहाँ पे F1 के साथ में कंपेयर करना है। F1 में कैसे आए थे, सारे डोमिनेंट या टॉल आए थे। तो यहाँ पे देखो F2 जनरेशन में कितने जो है टोटल में से टॉल या डोमिनेंट फिनोटाइप वाले हैं बेटा, तो आप देख के बता सकते हैं कि टोटल डोमिनेंट कितने हैं बेटा, 3 आउट ऑफ 4 हैं। तो ये कितने % हो जाएगा इसका आंसर बेटा, 75% हो जाएगा। ठीक है, कैसे कितने % हो जाएगा, 75%। ड्वार्फ नहीं लेना है, क्योंकि F1 से कंपेयर करना है। F1 में कैसे थे डोमिनेंट, तो टोटल यहाँ F2 से डोमिनेंट कितने बने, टॉल कितने बने, 3 आउट ऑफ 4 या 75%। ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे बार बार ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे जेनेटिक्स में, क्योंकि आंसर में परसेंटेज में ही होता है, 0 से लेकर के 100 तक होता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना % होगा, पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जेनेटिक्स में क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर करना है। ठीक है,
ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन देखने से जेनेटिक्स में कुछ नहीं होता है। अगर न्यूमेरिकल टाइप है तो आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना होगा आंसर, फिर आपके अकॉर्डिंग जो है आंसर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी % ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल F1 जनरेशन जीनोटाइप, आपको ये पूछा गया कितने % जीनोटाइप हैं F2 के जो रिजेंबल करते हैं F1 जनरेशन जीनोटाइप को। फिर से हम उसी क्रॉस को रिकॉल करते हैं, आपको माइंड में याद रखना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मतलब कि आपको ये बार बार देखना है, आपको देखोगे तो याद हो जाएगा ये अपने आप। वैसे भी F1 में कैसे थे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। और देखो हमारे F2 में कितने आए बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस भी आए हमारे पास में, और होमोजाइगस रिसेसिव भी आए। तो कितने % F1 को रिजेंबल करेंगे बेटा, जो हेट्रोजाइगस होंगे वही रिजेंबल करेंगे। कितने हैं यहाँ पे, 2 आउट ऑफ 4। तो जीनोटाइप की बात होती है तो जीनोटाइप पे आ जाएंगे 2 आउट ऑफ 4। हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 आउट ऑफ 4 या 50%। तो यहाँ पे आंसर हमारा 50% हो जाएगा। 2 आउट ऑफ 4 कैसे हेट्रोजाइगस, या जो कि F1 को रिजेंबल करेंगे, F1 के जैसे होंगे जीनोटाइप के लिए, उन्हीं का हमें आंसर करना है। तो कितना % हो जाएगा बेटा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50% हो जाएगा हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सेम है बेटा, मैंने सेम ऑप्शन यूज़ किए हैं 5th और 6th के लिए। तो यहाँ पे 5th का आंसर क्या होगा 75% और 6th का आंसर क्या हो जाएगा 50%। आपको डायरेक्टली माइंड में याद होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे बेटा। आपको पूरा मानो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके रिजल्ट जो F1 में देखो क्या आता है, F2 में क्या आता है, डोमिनेंट कितना आता है, रिसेसिव कितना आता है, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, डायरेक्टली याद कर लो, आपको आसानी से हो जाएंगे बेटा याद। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इतने टाइप क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन को हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कई गुना क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सब बातें समझ में आ गई हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो बेटा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।